हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम जो है वो ऑसिलेशन चैप्टर का टॉपिक है। तो इस सिंपल पेंडुलेशन में हमारे पास जो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आती है वो क्या होती है। तो कहता है कि एन आइडियल सिंपल पेंडुलम consists of a point mass suspended by a flexible inelastic and weightless string from a rigid support of infinite mass। इनफानाइट मास मतलब जिस दीवार से, जिस छत से, जिस रिजिड सपोर्ट से आपने एक इस तरीके से पेंडुलम को किसी रिजिड सपोर्ट से बांध रखा है। ये लेट अस सपोज एक पेंडुलम है जिसका मास है m, ये बॉब है जिसका मास m है, ये स्ट्रिंग है जो कैसी है, फ्लेक्सिबल, इन इलास्टिक एंड वेटलेस, जिसका मास हम कंसीडर नहीं कर रहे। इसकी लेंथ हमारे पास L है। तो कहता है एक आइडियल सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट्स ऑफ अ पॉइंट मास सस्पेंडेड बाय अ फ्लेक्सिबल इनइलास्टिक एंड वेटलेस स्ट्रिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट ऑफ इनफाइनाइट मास। अब हमने क्या कर दिया कि अब इस बॉडी को जिसका मास m है इसके अंदर हमने ऑसिलेशंस करानी है। तो मतलब इसकी इनिशियल पोजीशन से अगर ये पॉइंट O है तो इस O पॉइंट से अगर मैं इसको डिस्प्लेस कर रहा हूँ किसी पोजीशन A पर तो इसने कुछ एंगल थीटा बनाया है। तो इसका मतलब है कि इसकी जो लेंथ अगर यहाँ पर L है तो ऑब्वियसली इसके रेडियस में तो कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। ये जो है इसको आर्क बोलते हैं। अब ये जो आर्क है इसकी हमने डिस्टेंस मान लिया है x। अच्छा, तो अब इसके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, इस पर वेरियस फोर्सेस एक्ट हो रही हैं। किस पर? जिसका मास m है। तो इसको एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो कहता है इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो बॉडी जो है अगर यहाँ से इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है तो ये वो बॉब है जिसकी अभी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, दैट इज मीन पोजीशन है। इसकी लेंथ L है। The bob of simple pendulum lies vertically below the point of suspension। जैसे दिख रहा है आपको, if the bob is slightly displaced on either side and released। तो let us suppose मैं इसको इसको यहाँ से A पॉइंट तक लेकर जाता हूँ। क्लियर? तो ये बॉब की पोजीशन यहाँ पर हो गई, दैट इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट O। तो इसकी लेंथ जो है अभी भी L ही रहेगी और इसने कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करी है दैट इज थीटा, और दिस रिप्रेजेंट एक्स। तो ओ जो है वो एक्स की बराबर है। अब इस ए पॉइंट पर नीचे की तरफ क्या लगेगा? एम जी। जैसे मोशन या वर्टिकल सर्कल करा था ना, ठीक उसी तरीके से हमने यहाँ पर इसको एम जी फोर्स से एक्ट किया है। तो ये है थीटा एंगल, तो ये एंगल भी थीटा बनेगा। तो दिस रिप्रेजेंट एम जी कॉस थीटा एंड दिस रिप्रेजेंट एम जी साइन थीटा। अंदर की तरफ ये टेंशन लगाएगा, रिजिड सपोर्ट ये है जो इनफाइनाइट मास है। तो इधर जो टेंशन लगेगी बच्चों वो टी लगेगी। अब देखते हैं। कहता है इफ द बॉब इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड ऑन इधर साइड एंड रिलीज्ड। अब रिलीज कर रहे हैं तो ये ओ से ए की जगह अब ए से ओ की तरफ आएगा। इट बिगेन्स टू ऑसिलेट अबाउट द मीन पोजीशन। ओके, सपोज करते हैं कि एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग ऑसिलेशन द बॉब लाइज एट पॉइंट ए व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट ओ इक्वल्स टू एक्स, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड द थ्रेड मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। नजर भी आ रहा है? ठीक है। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉब, कौन कौन सी फोर्स लग रही है? इसमें एक mg अमाउंट की फोर्स लग रही है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में है, और टेंशन T अलोंग द स्ट्रिंग है। तो ये स्ट्रिंग की तरफ एक टेंशन T है जो एक्ट कर रही है। तो अब इसका मतलब ये है, तो जो अब बॉडी रीस्टोर करेगी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आना चाहेगी। मान लिया जाए बॉडी, अगर आप यहाँ से यहाँ तक फोर्स दे रहे हैं तो बॉडी इस डायरेक्शन में वापस आना चाह रही है ना। तो रीस्टोरिंग फोर्स, द रीस्टोरिंग फोर्स जो लग रही होगी वो बच्चों एफ है, वो माइनस ऑफ एम जी साइन थीटा होगा।
ये बहुत छोटा सा एंगल कराते हैं हम, क्योंकि लैब में भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो साइन थीटा हम बहुत स्मॉल लेते हैं ऑसिलेशंस के लिए। तो कह रहा है कि फॉर स्मॉल एंगल वी टेक साइन थीटा सिमिलर टू थीटा। तो एफ जो हो जाएगा बच्चों माइनस एम जी थीटा बन जाएगा। क्लियर? अब ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। आप सभी को पता है कि सिंस थीटा जो होता है वो आर्क अपॉन रेडियस होता है। अगर थीटा आर्क अपॉन रेडियस है तो हमारे पास आर्क की लेंथ एक्स है, और रेडियस जो है वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, दैट इज एल। तो देयर फोर इक्वेशन 1 बिकम एफ इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम जी एक्स बाई एल हो जाएगा। अब इसको रीअरेंज कर देंगे तो माइनस ऑफ एम जी बाई एल इन टू एक्स हो जाएगा। ठीक है? अब ये जो फोर्स है ये मास इंटू एक्सेलरेशन की बराबर है, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम जी एक्स बाई एल हो जाएगा। बेटा मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ जी बाई एल इंटू एक्स। अब सिंस ये एक और इक्वेशन हम पढ़ के आए इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन से, तो ये क्या थी? एक्सेलरेशन माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स की बराबर था। अगर एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर था तो यूजिंग इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड हमारे पास ओमेगा स्क्वायर किसकी बराबर आ गया? जी बाई एल की बराबर आ गया। तो दिस इम्प्लाइज ओमेगा की वैल्यू जो हो जाएगी वो रूट में जी बाई एल हो जाएगी। अगर इक्वेशन 4 क्लियर होती है तो देयर फोर हम टाइम पीरियड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड जो बनेगा वो टी बनेगा, वो कितना होता है? 2 पाई बाय ओमेगा। अगर टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा है तो ओमेगा की जगह वी कैन पुट अंडर द रूट जी बाय एल, और रीअरेंज करेंगे तो अंडर द रूट ऑफ एल बाय जी बन जाएगा। तो ये है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। ठीक है बच्चों? तो आई रिक्वेस्ट कि इसको 3 से 4 बार लिख लिख के प्रैक्टिस करें। रिटर्न प्रैक्टिस से ही रिजल्ट बनेगा। थैंक यू वेरी मच।